program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, धरोहरों का समाज में अपना महत्व होता है। यह हमें मानव समाज और सभ्यता तथा इसके इतिहास से रूबरू कराती है। इसलिए विरासतों का संरक्षण करना सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। तो चलिए, आज हम जिस धरोहर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह है विश्वकर्मा मंदिर रावतसर। रावतसर के विश्वकर्मा सेवा समिति नाम की संस्था की नींव 1987-88 में रखी गई। तत्पश्चात यहाँ पर कुछ लोगों के साथ मीटिंग रखी गई और यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पर विश्वकर्मा जी का मंदिर बनाया जाए। फिर लोगों ने कहा कि मंदिर के साथ ही धर्मशाला का निर्माण किया जाए जिससे जांगड़ बंधुओं को यहाँ रुकने में परेशानी ना हो। 1995 में जाकर इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गया और 26 नवंबर 1990 को जमीन खरीदी गई थी तथा 8 फरवरी 2001 को श्री विश्वकर्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। यहाँ पर सबने मंदिर के लिए पूरा सहयोग किया है। इस मंदिर में 4 कमरों में एसी लगे हैं और बाकी में कूलर की व्यवस्था है। यहाँ विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें होनहार बच्चों को पारितोषिक दिया जाता है। रावतसर में हमारी संस्था श्री विश्वकर्मा सेवा समिति की नींव जो है वो सन 1987-88 में श्री महेंद्र सिंह बारी रावतसर के जो रामगढ़िया थे उनकी प्रेरणा से ये शुरू हुई। इसमें 5-10 व्यक्ति मिलकर के उन्होंने मीटिंग की और निर्णय किया कि हम यहाँ विश्वकर्मा मंदिर बनाएं। उसमें श्री मुखराम जी माकड़ भी साथ थे। उन्होंने कहा कि एक अकेला सिर्फ विश्वकर्मा मंदिर ही नहीं बनाए, हम इसके साथ साथ धर्मशाला का भी निर्माण करें जो समाज के काम आए, समाज के हित में उसका उपयोग हो। फिर 2 दिसंबर 1989 में श्री मुखराम जी माकड़ को अध्यक्ष चुना गया। वह समिति का नाम श्री विश्वकर्मा सेवा समिति रखा गया। उसके बाद में संस्था का विधान तैयार किया गया और 1995 में संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गया। 26/11/90 को 17 बिस्वा भूमि मंदिर एवं धर्मशाला बनाने के लिए क्रय की गई और उसमें नींव बनवा करके एक स्टोर बनाया गया और 4 द्वारी के अंदर लगभग 100 पेड़ लगाए गए। 30 सितंबर 1993 को ईश्वर की कृपा से सभा भवन व विश्वकर्मा मंदिर का शिलान्यास रखा गया। वो भी उसकी नींव भी श्री प्रेमनाथ जी महाराज के कर कमलों से रखी गई। उसके उपरांत 13 फरवरी 1995 को समाज के 5 बंधुओं द्वारा एक कमरे का निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया। 8 फरवरी 2001 को श्री विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से माननीय चौधरी राधा कृष्ण जी पूर्व कृषि मंत्री पंजाब द्वारा उनके कमलों से करवाई गई। 23 मई 2001 को श्री मुखराम माकड़ को अध्यक्ष चुना गया। वह पुनः 10/7/2005 को उन्हें दोबारा अध्यक्ष चुना गया। 25/2/2002 को भट्टू निवासी श्री ज्ञानीराम जी भद्रेचा द्वारा एक कमरे का निर्माण करवाया गया। तदुपरांत मार्च 2002 में 1 बीघा भूमि और क्रय की गई। इस प्रकार से संस्था के अंदर अब 17 कमरे हैं, 2 स्टोर हैं, 1 रसोई है, शौचालय बाथरूम बने हुए हैं और यात्रियों के रुकने की पूरी व्यवस्था है। इनमें 4 कमरे एसी के हैं, बाकी सभी कमरों में कूलरों की व्यवस्था है। कोई भी शादी विवाह या कार्यक्रम हो या धार्मिक कोई कार्यक्रम हो उसके लिए संस्था सबको ये परिसर और कमरे उनके लिए देती है। संस्था का मूल उद्देश्य आगे समाज के बच्चों की शिक्षा प्रसार हेतु है। यहाँ विश्वकर्मा जयंती पर कार्यक्रम रखा जाता है जिस पर प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया जाता है। समाज के दानदाताओं द्वारा उनके छात्रवृत्तियाँ भी
दी जाती है। गरीब बच्चे, होशियार बच्चे जो होते हैं उन्हें उनके हिसाब से वितरित की जाती है। आगे समाज हेतु छात्रावास बनाने का भी इसका उद्देश्य है। संस्था आगे निर्माण करवाने का विचार रखती है। फाइल जो है छात्रावास की भूमि के लिए जयपुर भेजी हुई है, जिसकी क्रिया चल रही है। श्री विश्वकर्मा सेवा समिति का हमेशा से ही यह उद्देश्य रहा है कि ज़रूरतमंदों की मदद की जाए और इस समिति ने कई आपदाओं में भी सहायता की है। चाहे कारगिल की बात हो या गुजरात के भूकंप की या कोरोना काल के समय की, हर समय इस समिति ने भरपूर सहयोग किया है। 2002 में एक स्मारिका के प्रकाशन का भी निर्णय लिया गया था। उद्देश्य जो है वो समाज के विकास, उत्थान और समाज को संगठित करने का है। इसमें सेवा समिति के साथ एक युवा इकाई भी गठित की गई थी, जिसका नाम विश्वकर्मा तरुण संघ था। वर्तमान में जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सभी उस तरुण संघ से ही पदोन्नति पाकर के सेवा समिति में आए हैं। इसके साथ साथ देश में विभिन्न आपदाओं के समय भी सेवा समिति ने अपना पूरा सहयोग दिया है। चाहे कारगिल के समय सहायता हो, आप में गुजरात के भूकंप की समय हो, लातूर का जो भूकंप आया उसमें, और अन्य जो विभिन्न देश में आपदाएं आई है, कोरोना काल में भी समाज के द्वारा प्रधानमंत्री कोष में, पीएम केयर में और मुख्यमंत्री राहत कोष में, और यहाँ चल रही एक जो रसोई है उसके लिए भोजन की लिए भी पैसे लगभग 52,000 रुपये का सहयोग उसको दिया। विभिन्न स्थानों पर संस्थाएं जो चल रही हैं, वो चाहे जिला समिति में जो सुथार जांगड़ी समिति जो है हनुमानगढ़ की, उसमें भी एक कमरा यहाँ की संस्था के द्वारा निर्माण करवाया गया। गोगामेडी में निर्मित धर्मशाला में भी 2.25 लाख रुपए देकर के एक कमरे का निर्माण करवाया गया। और जहाँ भी समाज के कार्यक्रम में यहाँ के लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ यहाँ समिति के लोग अपने व्यक्तिगत रूप से जो है पैसे, वहाँ धन का सहयोग आर्थिक रूप से उन संस्थाओं को करते रहे हैं। यहाँ की संस्था का एक जो मूल उद्देश्य हमारे जो पूर्वज थे उनका था कि यहाँ राव सर के जो भी कार्यकर्ता या समिति के लोग बाहर जाएंगे, वो समिति के कोष से कोई पैसा किसी भी संस्था को नहीं देंगे। वो पैसा केवल वो जाने वाले लोग या उस समिति के जो पदाधिकारी हैं वो अपने पास से ही वह वो वहन करेंगे। समिति के कोष में आया हुआ कोई भी पैसा किसी भी संस्था को, वो चाहे कहीं भी है, उसको सहयोग के लिए आज तक नहीं खर्च किया गया। 2002 में स्मारिका प्रकाशन का निर्णय लिया गया। मुखराम जी माकड़ के प्रधान संपादक के रूप में स्मारिका का कार्य हुआ और बहुत एक मूर्धन्य कार्य था और बड़ा ही विकट कार्य था, लेकिन उस समय के जो विद्वज्जन और प्रोत्साहन करने वाले जो हमारी टीम थी, वरिष्ठ थे, उसके कारण हमारी पहली स्मारिका बड़ी अच्छी तरह से निकली। हम सब मिलकर के समाज हित में, समाज जागरण में, समाज संगठन में अपना सहयोग दे सकें, ऐसा प्रयास यहाँ की समिति करती है। धन्यवाद। श्री विश्वकर्मा सेवा समिति ने 2016 में श्री विश्वकर्मा तरुण संघ का अध्यक्ष पद पर सेवा करने का मौका दिया, जिसमें हमने हमारी टीम द्वारा अनेकों कार्य किए गए और इसमें हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया था। और उसके अलावा जो विश्वकर्मा तरुण संघ है उसका हमारे सेवा समिति के नेतृत्व में कार्यभार रहता है, और जिसमें हमारी टीम, हमारे साथी राजू जी कुलरिया, विनोद जी नागल और दीपक जी मांडन, राजोतिया जी, सभी हमारे टीम के मेंबर हैं जो हमारे साथ कार्य करते हैं। मिलके हम साफ सफाई करते हैं, सभी पेड़ों की कटाई वगैरह, सभी पेड़ पौधे हैं उनको संभालना, उनको जैसे रुत के अनुसार
साफ सफाई करते हैं, कटाई छंगाई करते हैं, जिसमें हमारे राजकुमार जी मांडन का बहुत महत्व रहता है। यहाँ पे सुमित जी मायल, ये भी बहुत ही हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। और हमारी टीम का उद्देश्य साफ सफाई और मेन उद्देश्य यही रहता है, और समाज सेवा करना। इसके अलावा तरुण संघ ने जो कोरोना काल में भी बहुत से कार्य किए थे। हॉस्पिटल में हमने जो किटें बांटी थी, और उसके अलावा अनेक कार्य किए तरुण संघ ने। यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं तथा साथ ही शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाता है, जिससे वे आगे बढ़कर अपने भविष्य को सुधार सकें तथा अपने देश और समाज का नाम रोशन कर सकें। यहाँ पर विश्वकर्मा जयंती और विश्वकर्मा दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ तथा हवन आदि के साथ शुरू किया जाता है। जितना भी विश्वकर्मा सेवा सदन में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनको पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से हम समाज के लोगों के लिए इसको निपूर्ण करें। उस कार्यक्रम के दौरान हमारा जो मुख्य अस्त्र शस्त्र ये रहता है कि हम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बच्चे हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, खेल कूद और जो राजकीय सेवा में चयनित होते हैं, उनको सम्मानित करें और उनसे ज्ञानवाणी के रूप में हम जितने भी यहाँ युवा साथी आ रहे हैं उनको हम अवगत करें, ताकि वो अच्छे पद पे जाएं और समाज का नाम अच्छी जगह हो, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से समाज की भावनाओं से जुड़े। और इसमें सबसे मुख्य हमारा ये रहता है कि जितने भी युवा हैं जो समाज की परिपाटी को चलाते आ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम जोड़ें, ताकि श्री विश्वकर्मा सेवा समिति जो रावतसर है, इसके आसपास के 34 जो ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ के युवा अगर समाज से जुड़ेंगे तो समाज धीरे धीरे युवाओं से ही संगठित होगा, और अपने जो पूर्वज है या अपने बुजुर्ग हैं, उनसे उनके सानिध्य में हम मंदिर और श्री विश्वकर्मा जी के जितने भी वंशज हैं, वो हम एकता के प्रतीक में बंधे, क्योंकि इसी से ही हमारा समाज सुदृढ़ होने वाला है। इसके साथ साथ में हम सांस्कृतिक रूप में यहाँ पे विश्वकर्मा दिवस और विश्वकर्मा जी की जयंती बड़ी धूमधाम से हवन के साथ शुरुआत करके हम बनाते हैं, और पूरे रावतसर क्षेत्र के आसपास जितने भी गांव, चक ढाणियाँ और जहाँ भी जो भी काम करने वाले मजदूर परिवार से हैं, चाहे वो किसी भी परिवार से हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे समाज के प्रतिनिधि पहुँचते हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पे बड़ी शांति प्रिय तरीके से, या यूँ कहूँ कि बड़ी अच्छे तरीके से हम यहाँ पे पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, और भाईचारे की भावना या आपसी समाज की जो स्थिति है वो उसको सुदृढ़ करने, और समाज के अंदर जो नई जागृतियाँ हैं या कोई पुरानी कुरीतियाँ हैं, उन पे भी हमारा ये बड़ा विचार विमर्श मुद्दा रहता है, जिस वजह से हम समाज को अधिक मजबूती प्रदान कर सकें। धन्यवाद। इस विश्वकर्मा मंदिर और धर्मशाला में सब सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा रहने, खाने आदि की भी सहूलियत है। यहाँ पर कई पेड़ पौधे भी लगे हैं, जिनका समय समय पर खाद, पानी आदि से ध्यान रखा जाता है। और धर्मशाला में रसोई बनी हुई है, बर्तन भी मिल जाते हैं तथा साथ ही एक हॉल भी बना हुआ है। मैंने अक्टूबर 2021 में विजयदशमी के पर्व पर विधिक सलाहकार के रूप में शपथ ली थी। समिति के द्वारा मुझे मेरे पेशे के अकॉर्डिंग ही मुझे विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिसके अंदर समाज के सभी सामाजिक कार्य होते हैं, उनमें लेन देन का भी कार्य होता है, तो उसको पारदर्शिता के साथ भी देखना पड़ता है, जिसके लिए मुझे समिति की ऑडिट का कार्य सौंपा गया है, जो कि मेरी और मेरी टीम की निगरानी में और देखरेख में होती है। और हमारी समिति का फाइनेंशियल है पूर्णतः पारदर्शी है। उसमें प्रतिवर्ष जो भी आय व्यय होती है उसका लेखा जोखा का सीए के द्वारा ऑडिट करवाया जाता है, और प्रतिवर्ष उसी ऑडिट को हमारे द्वारा श्री विश्वकर्मा जयंती अवसर पर समाज को बताया जाता है, और साथ ही
उस ऑडिट की एक प्रति को प्रिंट करवाकर समिति कार्यालय के आगे लगाया जाता है, ताकि आने वाले हर व्यक्ति की देखरेख में रहे। इसी के साथ ही वर्तमान में समिति ने निर्णय लिया कि समिति अपनी हर गतिविधि को सोशल मीडिया पर भी अपने अकाउंट बनाकर उनको पोस्ट करे। इसके लिए हमारे द्वारा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, थ्रेड पर अकाउंट बनाए गए, जिसका हैंडल है SVSS रावत सर। उन अकाउंट्स को समय समय पर जो भी समाज की गतिविधि होती है, चाहे वो हमारे समाज में होने वाले मासिक अमावस्या का प्रोग्राम होने वाला है, हवन का प्रोग्राम होने वाला है, उसकी पोस्ट डाली जाती है। विश्वकर्मा सेवा समिति में होने वाले विश्वकर्मा दिवस और विश्वकर्मा जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की भी पोस्ट डाली जाती है, और साथ साथ समय समय पर चित्रकला प्रदर्शनी इत्यादि कार्य होते हैं, उनकी भी डाली जाती है। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.